शहर के बीचों बीच से जहांगीर की शाही सवारी निकल रही थी। मेहरून लिबास पहने जहांगीर एक ताकतवर और ऊंचे हाथी पर बैठे थे। लोग अपने बादशाह को एक नजर देखने के लिए जहां जगह मिली वहीं खड़े हो गए। तभी बादशाह जहांगीर अपने दोनों हाथों से चांदी के सिक्के लुटाने लगे। ये सिक्के जहांगीर ने उन लोगों की तरफ न्यौछावर किए जो गरीब थे और जरूरतमंद लग रहे थे। चांदी के इन्हीं सिक्कों को निसार कहा गया। निसार एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है न्यौछावर, यानी न्यौछावर करने के मायने हुए निसार करना। इंग्लिश में निसार के कई मतलब हैं, जैसे स्कैटरिंग, ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइस। हुमायूं के पोते और अकबर के बेटे जहांगीर उन मुगल बादशाहों में से थे जिन्होंने सिक्कों के साथ कई तरह के प्रयोग किए। वो जहांगीर ही थे जिन्होंने हिंदू कैलेंडर की राशियों पर आधारित सिक्के बनवाए। वो जहांगीर ही थे जिन्होंने परंपरागत तरीकों के विपरीत सोने की मुहर पर अपना चित्र बनवाया, और वो भी अपने हाथ में जाम लिए हुए। और वो भी जहांगीर ही थे जिन्होंने इन निसार सिक्कों की शुरुआत की। वैसे तो इन सिक्कों के कई सामाजिक और राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, पर इन्हें शुरू करने की सबसे बड़ी वजह धार्मिक मानी जाती है, जिसका ताल्लुक था ज़कात से। ज़कात एक मुस्लिम व्यक्ति की कमाई का वो हिस्सा होता है जिसका दान कर देना हर मुस्लिम के लिए अनिवार्य है, फिर चाहे वो राजा हो या रंक। अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए जहांगीर जहां भी जाते ये सिक्के गरीबों और जरूरतमंदों को निसार करते रहते। ऐसा नहीं था कि ये सिक्के सिर्फ यात्राओं के दौरान ही न्यौछावर किए जाते, बल्कि कई मौकों पर इन सिक्कों को बांटा जाता, जैसे किसी के जन्म पर, किसी के जन्मदिन पर, किसी के निकाह पर, किसी त्योहार पर, कोई फतह मिलने पर या फिर किसी की ताजपोशी पर। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये सिक्के सिर्फ खुशी के मौके पर ही निसार किए जाते। कई बार दुख में, बीमारी में, दुआएं हासिल करने की उम्मीद में ये सिक्के बांटे जाते। ऐसा ही एक किस्सा है जहांगीर की बेटी जहानारा बेगम का, जो महल में लगी एक आग में ऐसी झुलसी कि जान मुश्किल में आ गई। देश विदेश के कई हकीम जहानारा के इलाज के लिए बुलाए गए। तब जहांगीर ने अपनी बेटी की सलामती की नीयत से तब तक निसार बांटते रहने को कहा जब तक उनकी बेटी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। जहानारा को पूरी तरह ठीक होने में 1 साल के आसपास का वक्त लगा, और इस पूरे साल जहांगीर गरीबों, जरूरतमंदों और फकीरों में निसार बंटवाते रहे। निसार सिक्के भले ही जहांगीर ने शुरू किए थे, लेकिन ये रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा था, जिसमें उस वक्त के आम सिक्कों के अलावा पालतू जानवर, अनाज, कपड़े जैसी कई चीजें शामिल होती थी। और जहांगीर के बाद भी ये सारी चीजें निसार का हिस्सा बनी रही। 1 साल बाद जब जहानारा पूरी तरह से ठीक हो गई, तो जहांगीर ने अपनी बेटी को सोने से तुलवाया और फिर उस सोने को ऐसे कामों में लगाया जिससे राज्य का फायदा हो। निसार सिक्के उस वक्त के आम चलन के सिक्कों से अलग होते थे। ये भी चांदी और सोने की धातु में ही बनाए जाते थे, लेकिन आकार और वजन में उनसे काफी कम होते थे। इनका वजन आम चलन के सिक्कों से अलग अलग अनुपात में बटा हुआ था, इसीलिए इनकी कीमत भी उसी अनुपात के अनुसार अलग अलग थी। जैसे रुपए का 1/32वां भाग, रुपए का 1/16वां भाग, रुपए का 1/8वां भाग, रुपए का 1/4 भाग, या फिर रुपए का 1/2 भाग। इस तरह जैसे जैसे निसार सिक्कों का वजन बदलता जाता, वैसे वैसे उनकी कीमत का अनुपात भी बदलता जाता। इन सिक्कों को छोटा और हल्का रखने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। ये निसार सिक्के अक्सर किसी हाथी पर बैठकर या महल की किसी ऊंची खिड़की से प्रजा की तरफ न्यौछावर किए जाते थे, और इनकी संख्या भी हजारों में हुआ करती थी। प्रजा को इन सिक्कों से चोट ना पहुंचे, इसलिए इन्हें छोटा और हल्का बनाया जाता था।
और जहां तक इनकी कीमत का सवाल है तो वो भी काफी कम थी। लेकिन ये इतनी ज्यादा संख्या में निसार किए जाते थे कि इनके बदले बाजारों से अनाज, तेल, कपड़े और कई बार आम सिक्के भी बड़ी आसानी से लिए जा सकते थे। कुल मिलाकर ये छोटे छोटे सिक्के समाज के जरूरतमंदों का बड़ा सहारा थे। निसार सिक्के छोटे और हल्के थे। उन्हें तात्कालीन सोने की मुद्रा या चांदी के रुपयों की तरह नहीं चलाया जा सकता था, लेकिन उनमें इस्तेमाल की जाने वाली चांदी और सोने की शुद्धता में कोई कमी नहीं थी। इसलिए व्यापारियों के पास जब निसार सिक्के बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते तो वे उन्हें गला देते और उनसे मिलने वाली चांदी और सोने की धातुओं को अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर लेते। इस तरह गरीबों को निसार सिक्कों से जरूरत की चीजें मिल जाया करती और व्यापारियों को भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन निसार सिक्कों को बड़ी संख्या में गला देने की वजह से ही उनकी संख्या बहुत कम रह गई और फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो इस तरह गायब हो गए कि उनमें से कुछ को आज तक देखा ही नहीं जा सका और जो मिले वो बेशकीमती हो गए।